carbon cycle. Carbon is found in various form of the earth. Now carbon is the very abundant kind of required material in the earth. ठीक है, everything is containing carbon. ठीक है, सभी चीज़ों में, खाने पीने की भी सभी चीज़ें होती हैं, सब में कार्बन होता है. और एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप कार्बन को देखते हो तो इन द फॉर्म ऑफ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स. ओके, ग्रेफाइट यानी आपकी पेंसिल की लीड होती है ना, ये दिस इज अ कार्बन. क्लियर, दिस इज अ कार्बन फॉर्म. कोल कार्बन का होता है. ठीक है, आप जो भी खाना खाते हो इट कंटेन्स कार्बन. इट इज कंबाइंड स्टेट. इट इज फाउंड इन द कार्बन डाइऑक्साइड. द एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में कार्बन डायरेक्ट कार्बन के फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, it is in the form of carbonates or hydrogen carbonate salts, in the form of various minerals. Okay, all these are based on carbon containing molecules. ठीक है, मिनरल्स जो भी कितने सारे होंगे वो कार्बन होंगे, तो सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. अब आपको ये भी होगा कि प्रोटीन में नाइट्रोजन गैस, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी आते हैं, नाइट्रोजन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन एसेंशियल होते हैं उसके अंदर, इसके बिना प्रोटीन बनता ही नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ तो आपको सब में मिलेगी, फैट्स में भी मिलेगी. ठीक है, तो कार्बन इज़ वेरी एसेंशियल. विदाउट इट यू कैन नॉट हैव योर एनर्जी. सो न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन, इन सब जगहों पे आपको कार्बन मिलता है. एंडोस्केलेटन्स, आपके शरीर के अंदर का स्केलेटन, लाइक योर बॉडी स्केलेटन जिसे हम कंकाल कहते हैं. ठीक है, वो एक्सोस्केलेटन, जैसे कि फिश के ऊपर स्केल्स होती हैं. ठीक है, उसे जो बॉडी के बाहर आपको देखने को मिले हार्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सोस्केलेटन. अंदर देखने को मिले दैट इज एंडोस्केलेटन. ठीक है, और वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द कार्बोनेट सॉल्ट्स. वो सब किसके बने होते हैं? कार्बोनेट. हमारी बोन्स पर पता है हमें कार्बोनेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, CaCO3 इस फॉर्म में अवेलेबल्स होते हैं बोन्स के अंदर. द कार्बन इनकॉर्पोरेट इन द लाइफ फॉर्म थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब कार्बन हमारे बॉडी में जाता है कैसे? वेरी सिंपल, थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. ठीक है, फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. वो ग्लूकोज हम खाते हैं. अल्टीमेटली ये ग्लूकोज के थ्रू हमारे बॉडी में, क्या हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज आता है वो डिस्ट्रॉय मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्म करता है. अल्टीमेटली वापस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस इज हाउ दिस वर्क्स. Okay, so it is in the presence of sunlight all life form containing chlorophyll will do the photosynthesis. Okay, and convert carbon dioxide into the glucose molecule. ठीक है, now these glucose molecules are either converted to other substance and provide energy. ग्लूकोज का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसके बिना एनर्जी मिलती नहीं है. now यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है बॉडी के अंदर? दैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग थिंग्स. कोई भी लिविंग थिंग हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्लूकोज इज द ओनली थिंग दैट विल प्रोवाइड एनर्जी टू देम. ओके, involves the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. ठीक है, ग्लूकोज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड करने में कुछ लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते. ठीक है, सो दैट इज समहाउ पॉसिबल. जैसे कि फंगस ले लो आप. ठीक है, फंगस में जब आप ग्लूकोज ऐड होता है, फंगस यानी कोई भी खाना जो अभी आप रखते हो, इडली का बैटर भी रख लो. ठीक है, उसमें आप जब कभी भी दही या कुछ डालते हो तो वो क्या ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, वो आटा फूल के ऊपर आता है ना, इट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन गया होता है. ठीक है, तो उसको आप ढाक के रखते हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम जो करते हैं ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो करना ही है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गो बैक टू द एटमॉस्फेयर. ओके, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा. फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा? अब ये साइकिल देखो, उसके बाद आगे देखते हैं. सो द साइकिल, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो पहले प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू ले लेगा. तो यहाँ लिख दो फोटोसिंथेसिस, आपको बेहतर रहेगा. फोटोसिंथेसिस किया प्लांट में. अब प्लांट के पास से देखो कहाँ कहाँ जाता है. तो प्लांट से डायरेक्ट रेस्पिरेशन करेगा तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. रेस्पिरेशन इन बाय प्लांट्स. रात में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको पता हो तो. ठीक है, दूसरा वो प्लांट्स को एनिमल खाएगा. ठीक है, एनिमल आइदर इट विल बी कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम और इन ऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स. अलग अलग एनिमल्स की बात हो रही है.
कुछ एनिमल्स बरीड हो जाएंगे, वो पेट्रोलियम बना लेंगे, कुछ एनिमल्स का शेल बनेगा, वो ऊपर से वो शंख जैसा बनता है, उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। जो शंख होता है वो एनिमल बनाता है, वो कार्बोनेट्स का होता है, ठीक है। और कुछ एनिमल रेस्पिरेशन करेंगे और वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस, प्लांट इटसेल्फ डू रेस्पिरेशन और डायरेक्ट रिलीज करेगा। दूसरा, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स रेस्पिरेशन करके डायरेक्ट रिलीज करेंगे, या तो एनिमल्स कार्बोनेट शेल्स बनाएंगे, या तो एनिमल्स से पेट्रोलियम बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड से प्लांट्स भी बरीड होकर डायरेक्ट पेट्रोलियम बन जाता है। ये पता है ना, लाखों हज़ारों साल पहले प्लांट जो भी मरते हैं तो सारी ज़मीन के नीचे दबते जाते और नीचे जाके हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो फ्लूइड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और हमें पेट्रोलियम बना के देते हैं। सेम थिंग फॉर एनिमल्स, ओके, सेम थिंग फॉर प्लांट, सो दे विल अगेन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम भी जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ही जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, ओके। अब प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स भी डायरेक्टली जैसे बरीड रहेंगे तो बहुत सालों तक बरीड रहते हैं, तो ज़मीन के नीचे कोयला बनता है, दैट इज कोल विल अवेलेबल, क्लियर। तो प्लांट्स और एनिमल का पार्ट क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से अगर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोनेट्स इन वाटर। कार्बोनेट्स इन वाटर यानी वो क्या बनाएगा, चूने का पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेरी, just ask me about anything in the carbon dioxide class, okay. So adds to the carbon dioxide in the cycle is the process of combustion where fuels are burned to provide energy for various needed like heating, cooking, transportation, industry। पेट्रोलियम का काम बता रहे, ठीक है। ये जलेगा तो इसको एनर्जी देगा, एनर्जी किस लिए देगा, तो हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर सिंस हैव डबल्ड इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड। जब से पेट्रोलियम का बर्निंग यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। आपको पता होता, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.3 जितना था नेचुरली, आज की रेट में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। इसके इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे अभी। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, कार्बन लाइक वाटर इज रिसाइकल्ड रिपीटेडली थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे वाटर साइकिल रिसाइकल होता है, वैसे ही कार्बन भी रिसाइकल होता रहता है ना, डिफरेंट वे ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत फेमिलियर है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, जस्ट सी ट्यूटोरियल। बेसिकली पहले समझा दूँ, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, ये सन, ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर। सन की रेज अंदर आती हैं, ये एंटर हो रही है, ठीक है। नॉर्मल क्या होना चाहिए, पहले ये बता दूँ नॉर्मल कैसा होना चाहिए। ये नॉर्मल कंस्टिट्यूशन वाला है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.3% है, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि मान लो 3 रे आई, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे कि 2 रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिर्फ एक ही जैसे 1 पार्ट रहता है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। उसको रिफ्लेक्ट इसलिए होना है क्योंकि ये सारी की सारी अगर नेचर में रहती है, दैट विल गेट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड बैक, तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या इधर टेम्परेचर कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मेंटेन, ठीक। अब ये होता है, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, सारी हीट को निकल के नहीं जाने देता, थोड़ा ही जाने, जितनी इसको ज़रूरत है कि निकल जाए वो उतना जाने देता है। और ये इतना क्यों है, ये इतना क्यों रह गया एटमॉस्फेयर में, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ हीट एब्जॉर्बिंग गैस। कौन सी गैस है, हीट एब्जॉर्बिंग गैस, ठीक है। तो जितना कम परसेंटेज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उतनी कम वो हीट एब्जॉर्ब कर गया, यानी 2 पार्ट अगर निकल गया तो एक ही पार्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में है, और उतनी हीट हमारे लिए इनफ है, क्लियर। सो इट विल एब्जॉर्ब दैट हीट एंड मेक द एटमॉस्फेयर वार्म इनफ फॉर एनी लिविंग बीइंग टू सर्वाइव, क्लियर। ये नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है एटमॉस्फेयर में, बढ़ रहा है ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ व्हाट वी आर डूइंग। अब ये जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है,
पहले जो 2 रिफ्लेक्ट होती थी, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इसकी जगह तो थोड़ा सा एक ही रिफ्लेक्ट होता है। सपोज यही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, बाकी के सब क्या है अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन कैसे? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब 0.3 से 0.6 हो गया सपोज, ठीक है, तो डबल हो गया, तो हीट एब्जॉर्प्शन भी डबल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही टेम्परेचर अंदर का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तो ग्लेशियर्स सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर बनेगा यानी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना चालू करेंगे, वो पिघल के कहाँ जाएंगे, सी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब मोस्ट ऑफ द अर्थ पाथ आज 70% कवर्ड है, 80% पे पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ग्रीन हाउस क्या करता है, जो हीट अंदर आई होती है उसको ट्रैप कर लेता है, वो बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है कॉन्स्टेंटली, क्लियर। यू कैन सी नाउ डेज यू आर फेसिंग 42 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है, इतनी गर्मी बढ़ती है और ये टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है, ओके, घटेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस। क्यों ये कार्बन डाइऑक्साइड घट नहीं सकता? बिकॉज इसके सामने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। जो प्लांट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो दिन ब दिन कम हो गए, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में फ्री रहने लगे, जितने हैं उतना ही वापरेंगे, कि प्लांट्स जितने भी हैं वो जितना उनसे ले सकते हैं वो लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको तो हीट एब्जॉर्बिंग का ही काम करेंगे ना। सो इफ़ यू कैन प्लांट मोर ट्रीज यू विल हैव मोर ग्रीनरी एंड मोर कूलिंग इफेक्ट ऑफ इट। सो जहाँ पर प्लांट्स होते हैं ज़्यादा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ नहीं होते वहाँ गर्मी आपको इसी तरह देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड ग्रीन हाउस इफेक्ट? okay, just let's see the theory part of it. Okay, heat is trapped by the glass and hence the temperature inside the glass enclosed will be much higher than the surroundings. That is what I have explained कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट ट्रैप हो जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ता है जाके आउटसाइड सराउंडिंग से, ठीक है। दिस फिनोमिना वाज यूज्ड इन एनक्लोजर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स टू कीप वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स। और ये कब किया जाता था? आपको पता होगा कि एक प्लांट्स को गर्मी अच्छी मिले इसलिए उसको ग्लासेस में कवर रखते हैं ताकि हीट अंदर जाए तो वापस बाहर ना निकले। दैट इज़ व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट दे studied, and that same thing happening with the earth. Such enclosures are greenhouses, ठीक है। The greenhouse also lend their names to atmospheric phenomena. Some gases prevent the escape of some gases, उसमें मेन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर मीथेन गैस भी आता है, बहुत सारी गैस आती हैं। Prevent the escape of heat from the earth, increase in the percent of such gases, ठीक है, and would cause the average temperature to increase worldwide, and this is called greenhouse effect. Okay? Carbon dioxide is one of the greenhouse effect. Greenhouse effect greenhouse gases बोले जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अकेले नहीं, और भी जैसे मीथेन आते हैं, ठीक है, और भी दूसरे हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं। Increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and leads to the global warming. Okay, so you have to write carbon cycle in your notebook and the short note on the greenhouse effect also in your notebook. Okay, understood? If you have query you can ask me. The next only the one part is left about the chapter, last part of the chapter, ऑक्सीजन साइकिल और ऑक्सीजन का कैसे ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so for today this much. Any query you can ask me.